Good morning, sir. My name is Manya. I am from Kendriya Vidyalaya, Khanapara, Guwahati, Assam. Sir, this is our robotics project named as Advanced Vehicle Fire Protection System. Sir, this is made by me and my friend Abhigyan. सर हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमारे घर के आसपास व्हीकल एक्सीडेंट में बहुत से लोगों की जान जाती है और अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द सिचुएशन में लोग इम्पैक्ट को बियर कर लेते हैं पर उसके बाद लगने वाली आग के कारण अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। सर ये आग बहुत से रीज़न के कारण लगती है और सर इन्हीं आग को कंट्रोल करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सर सबसे पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगे माइक्रो कंट्रोलर यानी इसके ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सर इसमें हमने ESP8266 नाम के माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। सर इस माइक्रो कंट्रोलर में वाईफाई चिप इनबिल्ट आता है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और सर इस चिप में हम लोग जिस टाइप के कोडिंग करते हैं उसी टाइप से ये हमारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को रन करता है। सर इसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। सर हमने इसमें फ्लेम सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों का ही यूज़ किया है। सर ये दोनों सेंसर कंटिन्यूअसली फ्लेम को डिटेक्ट करते रहेंगे और जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट हो जाएगा ये अपना इंफॉर्मेशन अपने माइक्रो कंट्रोलर को देंगे और फिर माइक्रो कंट्रोलर अपने कोड के हिसाब से बाकी सिस्टम को फर्दर ड्राइव करेगा। और सर हमने यहाँ पे दो सेंसर का यूज़ किया है ताकि इन केस अगर एक सेंसर खराब हो जाए तो दूसरा सेंसर सिचुएशन को कंट्रोल कर ले। सर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटेड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। सर इसमें हमने जीएसएम मॉड्यूल और जीपीएस मॉड्यूल दोनों का यूज़ किया है। सर ये दोनों मॉड्यूल हमें एसएमएस के थ्रू गाड़ी का लाइव लोकेशन भेजेंगे जब फ्लेम डिटेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एसओएस कॉल भी भेजेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट को। सर इसके बाद हमने यहाँ पे इमरजेंसी एक्सटिंग्यूशर बैलून सिस्टम बनाया है। सर इस सिस्टम में जो व्हीकल्स है उसके हर पार्ट में बहुत सारे बलून्स लगे रहेंगे जिसके अंदर एक्सटिंग्यूशर पाउडर भरा रहेगा और जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट होगा तो ये जो बैलून है वो फट जाएंगे और जो पाउडर्स है वो पूरे गाड़ी में फैल जाएगा और जो भी गाड़ी में आग लगी है वो बुझ जाएगी। और ये हमारा सिस्टम जो है वो फायर डिपार्टमेंट को टाइम देगा ताकि वो आए और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करे और ये कुछ कुछ सिचुएशंस में फायर को अपने से भी कंट्रोल कर सकता है। और इन केस अगर फायर ज़्यादा है और ये हमारा इमरजेंसी सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इसमें हमने पाइपलाइन वेब सिस्टम भी बनाया है जो हमारी गाड़ी में एक वेब सिस्टम जैसा बना हुआ है। ये गाड़ी में हर जगह पाइपलाइन और नोजल्स लगे हुए हैं जिसके जो हमारे फायर फाइटर को बहुत ज़्यादा इजीनेस उनके काम में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हमारे फायर फाइटर्स जो है वो अराइव करेंगे स्पॉट पे उसके बाद फिर उन्हें अपना पाइप जस्ट गाड़ी में प्लग इन करना है इनलेट में और फिर वो जैसे ही गाड़ी में वाटर डालेंगे उसके बाद फिर इन सारे पाइपलाइन से होते हुए वो वाटर पूरी गाड़ी में सर्कुलेट हो जाएगा और नोजल्स के थ्रू वो पूरी गाड़ी में स्प्रे हो जाएगा और जो जो आग अलग अलग जगहों पे लगी हुई है वो सारी आग बुझ जाएगी। सर अब इनके की बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सर ये जो गाड़ी के अंदर लोग जो बैठे हैं उनकी सेफ्टी को ये इन्हेंस करता है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डैमेज को भी ये रिड्यूस करता है। सर प्रॉपर्टी डैमेज में ओनली कार नहीं आती है, कुछ कुछ सिचुएशंस में गाड़ी जब जल रही होती है तो वो एक्सप्लोड भी कर जाती है जिसके कारण आसपास की प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है। तो सर ये गाड़ी और आसपास की प्रॉपर्टी दोनों को बचाता है और साथ में ये इसका जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिस्पांस करता है। जैसे ही आग लगती है ये अपना इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ बैकअप सिस्टम भी रन कर देता है और सर जस्ट इन केस अगर गाड़ी में जो इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो जाए मतलब कि गाड़ी में आग लगने के कारण इलेक्ट्रिकल कट ऑफ हो जाए तो इसमें बैटरी पावर सिस्टम है जिसके कारण ये कट लाइट कट ऑफ के बाद भी हमारा सिस्टम रन कर लेगा और हमारे पाइपलाइन के वेब के कारण जो फायर फाइटर उनकी एफिशिएंसी और उनके वर्क में बहुत ज़्यादा इजीनेस आ जाएगी। थैंक यू।